अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। बच्चों को लेकर आ चुकी हूँ लिटिल एथलेटिक्स की क्लास के लिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा धूप है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मैं आ चुकी हूँ पार्क में बच्चों को लेकर और बच्चे जो हैं वो ये मैं हूँ और ये तू कौन है? बाय। ये बच्चे जो है रेसिंग के लिए जा रहे हैं और ये देखें सारे बच्चे जा रहे हैं और पीछे जो है बारबेक्यू का सेटअप लगाया हुआ है। यहाँ पे जो है हल्की फुल्की सी ये कर रही हैं, हल्की फुल्की सी जो है कर रहे हैं क्रिसमस की, वो अपनी कोई जो भी इनके इवेंट्स हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं तो यहाँ पे आके बैठ गई हूँ, बच्चों को लेके आई हूँ। दरख्त की छाँव ढूंढी है मैंने और इतना मज़ा आ रहा है। छाँव में बैठी हुई हूँ, हवाएं चल रही हैं ठंडी ठंडी, बहुत मज़ा आ रहा है। तो बच्चों को मैं अब यहाँ से देखूँगी। देखें जी अवामुन्नास फिरन रही है। वो देखें क्रिसमस के कॉस्ट्यूम्स में तैयार होके आए क्योंकि क्रिसमस से पहले ना आज छुट्टियां हो चुकी हैं, बड़ी सेलिब्रेशन हो रही है कि वो जो है उससे पहले पहले हम लास्ट टाइम प्रैक्टिस करवा लें। तो आज लास्ट फ्राइडे है, प्रैक्टिस सेशन चलेगा थोड़ा सा। बच्चे सारे वहाँ पहुँच चुके हैं, सारे बच्चों को इन्होंने ग्राउंड में इकट्ठा करवा लिए और इसके बाद जो है पेरेंट्स के लिए वहाँ पे बारबेक्यू अरेंज किया हुआ है। वहाँ पे पीछे इतना दुखी और सैड सा म्यूज़िक चल रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे ना इनकी समझ नहीं आती कि भाई तुम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हो, कोई अच्छा गाना लगाओ। इतना मरे हुए सॉन्ग सुन रहे हैं ये लोग कि मुझे सुन के सर में दर्द शुरू हो गया। पता नहीं इन लोगों की क्या चॉइस है, क्या है क्या नहीं। इतने पता नहीं ओपरा सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, लेकिन खैर मेरा तो सर में दर्द कर दिया इन्होंने। ऐसे गाने सुनने के बाद ना मुझे घर जाके 2 कप चाय के पीने पड़ेंगे, तब जाके मुझे आराम आएगा। और अभी जो है हमारे बच्चे जो हैं प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, बोर भी हो रही हूँ, लेकिन ये है कि हवा बड़ी ठंडी ठंडी चल रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पे सारे पेरेंट्स जो हैं वो जा रहे हैं बच्चों को देखने के लिए और मैं जो है यहाँ से बैठ के बच्चों को देख रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ। मी टाइम ही कह सकती हूँ उसको मैं। तो आज मैं आई थी अकेली क्योंकि आसिम जो थे वो अपनी मीटिंग में थे और मैं बच्चों को अकेले जो है वो यहाँ पे लेके आई थी। और यहाँ पे जो है बच्चों की हो रही हैं एक्टिविटीज़, काफ़ी ज़्यादा मैं बोर हो रही थी। फिर मैंने बच्चों की एक्टिविटीज़ देखनी शुरू की और बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हो रही थी। बच्चों को आज इतनी रिफ़्रेशिंग एक्टिविटीज़ वो करवा रहे थे, गेम्स खिला रहे थे। और आज काफ़ी कम बच्चे आए हुए थे क्योंकि लास्ट डे था, तो बहुत कम बच्चों ने ज्वाइन किया था। क्रिसमस के लिए इन्होंने अरेंज किया हुआ था बारबेक्यू, और बारबेक्यू इनका जो है वो मतलब बहुत सारे लोगों को पता है कि वो हलाल नहीं होता, तो इस वजह से मैं तो बिल्कुल आगे जो है वो दरख्त के नीचे आके बैठ गई थी और बच्चों की एक्टिविटीज़ इंजॉय कर रही थी। बहुत सारे पेरेंट्स जो थे वो ग्राउंड में भी एक्टिविटीज़ देख रहे थे और पीछे भी थे। बट ये बहुत ज़्यादा मज़े की एक्टिविटीज़ थी, बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिविटीज़ होती हैं और इनका ग्राउंड भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। और यहाँ पे बच्चों को उन्होंने इकट्ठा कर लिया था 1 आवर एक्टिविटीज़ करवाने के बाद, क्योंकि अभी एंट्री होने वाली है सेंटा क्लॉज की, जो कि इनका एक फिक्शनल कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट है कि सेंटा आता है और बच्चों को गिफ्ट देता है। और ये उसको अभी तक ऐसे ही प्रिडिक्ट करते हैं अपने मॉल्स के अंदर हर जगह पे। तो इनका अभी तक वो कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो उसको ये जो है ना अभी शो करते हैं। तो इन्होंने देखें सेंटा आ चुका है। तो बच्चे ये सब देख के ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, छोटे छोटे बच्चे थे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड सब हो गए थे। सेंटा ने उनको इशारा कर दिया कि जी उधर चले जाएं पार्क की उस साइड पे, मैं वहाँ आ रहा हूँ और वहाँ पे मैंने आपके साथ स्पीच करनी है और जो है आपको गिफ्ट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। उसने पीछे थैले भी अपने रखे हुए हैं, जैसा कि उनका कॉन्सेप्ट है गिफ्टिंग का, तो वैसे ही उसने थैला भी रखा हुआ है अपना बैग। और ये जो है ना जो है वो अपनी वो लेके जा रहा है ट्राईसाइकिल। और ये देखें जी पार्क की दूसरी साइड से जितने भी पार्क में बच्चे हैं ना, कोई यहाँ कोई वहाँ, सारे इकट्ठे होकर सेंटा के साथ ना वो जा रहे हैं उस जगह पे जहाँ पे उसने कहा है कि वो सारे जाके वहाँ पे अब बैठ चुके हैं और वेट कर रहे हैं कि जी आगे अब ये क्या कहेगा। इसने आके सबसे पहले इनको क्रिसमस विश की है, क्रिसमस के बारे में कुछ बताया है, उसके बाद बच्चों से प्यारी प्यारी बातें की हैं। सबसे मेन ये है कि ये बच्चों से बड़ा अच्छा इंटरेक्शन करते हैं, बच्चों के नाम पूछते हैं, बच्चों की एज पूछते हैं, फिर उनसे पूछते हैं कि आप छुट्टियों में क्या करेंगे। बहुत सारे इनसे बातें करते हैं, हर एज के बच्चे के साथ इंटरेक्ट किया है इस बंदे ने। और उसके बाद मैं वहीं पर खड़ी होकर सुन रही थी, फिर इसने बाय नेम सारे बच्चों को बुलाया और 1 बाय 1 सारे बच्चों को, छोटे बच्चे से स्टार्ट किया, जो इस ग्रुप में सबसे छोटी बच्ची थी उससे स्टार्ट करके इसने सारे बच्चों को जो है ना 1 बाय 1 उनके नेम लेके बुला के गिफ्ट दिए। और ये देखें सारे बच्चे जो हैं कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं।
तो इनमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये जो है वो क्रिश्चियन नहीं है तो हम इसे गिफ्ट नहीं देंगे, या रेस और कास्ट का कोई सिस्टम नहीं होता। यहाँ पे क्रिसमस के टाइम पे ये सबको गिफ्ट्स देते हैं। Are you sure? All right. There you go, my sweetheart. There you go. Merry Christmas. Now, where are we? Somebody? What you got? What about you, darling? तो बस फिर हमारे बच्चों को भी सरप्राइज़ मिल गया है, मारुष को भी गिफ्ट मिल चुका है, और जो है अब्दुल समद जो है वो वेटिंग लिस्ट में है क्योंकि वो सबके नाम कॉल कर रहे हैं। तो अब अब्दुल समद की बारी आ चुकी है। तो ये जो है गिफ्ट्स लेने के बाद भी इनकी पार्टी जारी रही थी क्योंकि इनका बारबेक्यू होना था इसके बाद, और वो कर रहे थे। और हम लोग जो थे वो अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे अब और कोई काम नहीं। मैं तो एक्टिविटीज़ करवाने आई थी लेकिन बच्चों को मिला ज़बरदस्त सरप्राइज़। यहाँ पे बताती हूँ आपको एक काम की बात, बहुत ही सरप्राइजिंग बात। मैंने सोचा ये गिफ्ट जो है ना वो हम किसी को दे देते हैं क्योंकि हम ये नहीं खा सकते, इनकी चीज़ें जो है वो हलाल नहीं होंगी। लेकिन फॉर माई सरप्राइज़ जब मैंने ये ओपन की, सब जो चीज़ें थी वो सर्टिफाइड हलाल थी, जो कि बिल्कुल भी मुझे 100% उम्मीद थी कि हलाल चीज़ें नहीं होंगी। इनके ऊपर लोगो लगे हुए थे, ये हलाल प्रोडक्ट्स थी, और बाय चांस उनको तो पता भी नहीं था, उन्होंने सारी चीज़ें जो थी वो मेड इन पाकिस्तान थी। आई डोंट नो कि ये कैसे है कि सब चीज़ें जो थी मेड इन पाकिस्तान और सर्टिफाइड हलाल थी। उसके बाद मैं दूसरे पार्क बच्चों को लेकर गई, वहाँ पे बच्चों ने सही झूले शूले लिए और शाम तक हम वहाँ बैठे। ये 8:30-9 बजे के करीब जब बिल्कुल अंधेरा होने वाला था तब मैं जो है ना बच्चों को लेकर अब जा रही हूँ घर की तरफ। तो यहाँ पे समर में दिन के टाइम तो आप कहीं भी नहीं निकल सकते, लेकिन शाम के टाइम यहाँ का मौसम इतना खूबसूरत हो जाता है कि आपका दिल ही नहीं करता कि आप घर वापस जाएं। इतने ज़्यादा दरख्त हैं, इतनी ज़्यादा हवाएं चलती हैं कि आपको गर्मी का कोई एहसास नहीं होता, बिल्कुल भी आपको गर्मी नहीं लगती, पंखे की भी ज़रूरत नहीं बल्कि पड़ती। तो बस फिर यहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ क्योंकि हमें लगी हुई थी शदीद किस्म की भूख। इतनी भूख लगी हुई थी कि बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो मैं फिर फटाफट हम लोग घर आ गए थे, और आते साथ ही मैंने चिकन पुलाव बनाया था, बोनलेस चिकन का पुलाव बनाया था मैंने। और जो है यहाँ पे अभी पुलाव को दम लगा हुआ है, लेकिन मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अभी दम में है चावल, लेकिन मैंने निकाल के फटाफट खाने शुरू कर दिए थे ऊपर से, और आपको मैं दिखा रही हूँ। और ये मेरे बहुत ही फेवरेट राइस हैं, बिल्कुल नरम नरम जो चावल होते हैं दम में से अभी निकलते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।